हेलो गाइस, आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। जो आप इमेज देख रहे हो, इसको किस तरह हम कटिंग करेंगे कि बिल्कुल आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो इसको कटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे और मेरे कटिंग को अच्छी तरह से समझ के अगर करोगे तो कर लोगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। यानी समझ लोगे तो बिल्कुल आसान है। तो ये बैक का इमेज देखिए, बैक का ही मैं कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। जिस तरह का दिखता है उस तरह की बनाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। मैं बगैर देखे इसका कटिंग करता हूँ। मैं जो है देख के नहीं कटिंग करता हूँ, क्योंकि जब भी ये मैं शूट करता हूँ तो जिस मोबाइल में इमेज होता है उसी मोबाइल में होता है, और मैं एक बार ड्राइंग कर लेता हूँ और अंदाज से मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा 19-20 होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। हो सकता है डिजाइन में मैं कुछ ऊपर नीचे कुछ इधर उधर का शेप अलग कर दूं, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये शोल्डर का मार्किंग है। इस तरह से आपका शोल्डर का मार्किंग लगाना है। जो भी शोल्डर है उसका हाफ करेंगे और वहाँ पे निशान लगाएंगे। यानी कि 16 इंच अगर आपका शोल्डर है तो 8 इंच पे आपको निशान लगाना है, इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से लगाओगे बराबर हो जाएगा। यहाँ 2.25 पे एक निशान लगा लेंगे। 2.5 पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बिल्कुल नैरो नेक है और थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो 2.5 इंच पे मैंने लगाया है और लेंथ मैंने इस तरह से लगाया और डॉट पॉइंट का निशान लगाया। तो लेंथ हमारा जो है 16 इंच है और डॉट पॉइंट 11 इंच है। तो दोनों निशानों को लगा के इस तरह से थोड़ा बड़ा मैंने कर लिया। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से कर लोगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको दिखाई भी देगा। आप लोग को दिखाई जाना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। और आप लोग जो है इस तरह समझ के करो। 1 इंच शोल्डर को डाउन किया मैंने और यहाँ पे मैंने स्लोप दे दिया निशान, यानी कि शोल्डर का स्लोपिंग का निशान दे दिया। अब देखिए यहाँ बंद गला होता है, उसका आधा इंच माइनस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। कभी भी कोई भी फ्रेंड हो आधा इंच माइनस करना है इसमें। कोई भी बंद गले का होता है उसका, जो बैक से नॉर्मल होता है बंद होता है, या छोटा गला होता है तो उस हिसाब से। और देखिए वहीं पे मैंने 7 इंच पे नाप लिया, मैंने आर्मल उतारा और वहीं पे अपर चेस्ट नापा तो 40 था। तो मैंने 10 पे निशान लगा, आधा इंच बढ़ा लिया। और जितना शोल्डर था उससे मैंने आधा इंच माइनस करके क्रॉस फ्रंट पे एक निशान लगा लिया और इस तरह से रख के मैंने नापा। तो देखिए जिस अगर ये 9 इंच है तो एकदम परफेक्ट है। तो 9 का मतलब होता है कि ये आधा करेंगे 18 का तो 9 होता है। तो 18 इंच हमारा आर्मोल है तो ये 9 इंच बराबर है। और उसी पर रख के इस तरह का शेप दे देंगे। जब भी आप इस तरह से कुर्ती वगैरह कटिंग करते हो, आर्मोल चेक करते हो, तो इस तरह आपको करना है। जितना भी आर्मोल रखना है रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने 2.5 से थोड़ा हल्का माइनर कर लिया, क्योंकि जब हम इसको कटिंग करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा फैलेगा। जो आधा इंच मैंने इधर माइनस किया है वो इधर आधा इंच फैल जाएगा जब बैक में जाएगा तो। और मैंने इधर बस्ट का सेंटर निकाला तो 42 है, उसको 10 से डिवाइड करके जितना बनता है उस पर लगाया और 1.25 इंच नीचे माइनस करके लगा लिया और 1/4 इंच नीचे की तरफ करके एक शेप लगा लिया। और यहाँ से कहीं से भी आप एक शेप दे सकते हो, जहाँ से मर्जी वहाँ से आप दे दो। प्रिंसेस कट का शेप जहाँ से अच्छा दिखे वहाँ से दे देना है। और उसके बाद इस तरह से नाप के यहाँ पे 1.25 इंच 1 इंच के करीब, 1 इंच भी लगाओगे तो बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमको डाट लगा लेना है। 1.25 इंच भी लगाते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत समझना कितना लगाऊं, कम ज़्यादा आप लगा सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आर्मोल में झोल आने का खतरा है तो ज़्यादा लगाओ, अगर नहीं खतरा दिखता है तो मत लगाओ, कम लगाओ, 1.25 इंच का लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे 3.5 इंच का डाट यहाँ लगा लिया, ठीक है। इस तरह से लगा लिया मैं, और यहाँ पे जितना सेंटर का सीम है उतना ही मैं इधर कर लिया। तो इस तरीके से करके दोनों सीम को बराबर करके निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये बराबर हो गया। अब यहाँ पे शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो बिल्कुल ही ये रोज़ रोज़ मैं बताता हूँ, इसी तरह से अभी भी बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें कि मैं क्या बताऊँ नया कुछ। तो इस तरीके से कर लेना है आपको। अब देखिए जितना वहाँ पे था उतना इधर माइनस करके जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जितना बनता है 9.5 इंच होता है, क्योंकि 38 वेस्ट है आपका। तो यहाँ पे 9.5 पे आपको निशान लगा के और यहाँ पे क्या करना है कि 1.5 इंच 1.25 इंच यहाँ पे माइनस कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। बैग लंबा दिखाना है तो कम करो, बैग शॉर्ट दिखाना है तो यहाँ पे ज़्यादा करो, आपकी मर्जी होती है। स्ट्रेट दिखाना है तो कम से कम 1.25-2 इंच होना चाहिए, तब जाके वो स्ट्रेट दिखाई देगा बिल्कुल राउंड। अब उस तरह से करके निशान लगा के साइड बंद कर दिया और नीचे का भी मैंने बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बेल्ट का निशान मैं लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बेल्ट दिखता है नीचे, आप देख लो। मैं अपने तरीके से लगा रहा हूँ, अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो मैं थोड़ा चौड़ा पतला लगा रहा हूँ, आप थोड़ा चौड़ा कर सकते हो। तो इक्वल निशान मैं लगा रहा हूँ इस तरह से, एक जैसा।
ठीक है, तो यहाँ तक मैंने सेंटर पार्ट में लगाया है सिर्फ। अब ऊपर का डिज़ाइन मैं करूँगा तब उसके बाद बताऊँगा। अब हम डिज़ाइन पे ध्यान देंगे कि जिस तरह का डिज़ाइन है उसको किस तरह करना है। तो यहाँ भी बराबर मैंने इक्वल निशान लगा लिया कि जब हम ऊपर से डिज़ाइन करते हुए आएंगे तो बराबर मैच होगा, तो एक जैसा दिखाई देगा, इसलिए आपको यहाँ कर लेना है। अब देखिए नेक का जो भी आप देखते हो बिल्कुल एकदम ही नेक के जड़ से निकला हुआ है। जो इमेज देख रहे हो उससे भी बेहतरीन बनाना है आपको, तो इस तरह से करोगे तो बेहतरीन बनेगा। वो इतना अच्छा नहीं है, वो बैक की तरफ भाग रहा है। जो भी आप देख रहे हो, जो इमेज आपको लगाया हूँ मैं, उसको देख रहे हो तो ये बैक की तरफ जा रहा है, ज़्यादा पीछे की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। तो झुका हुआ नहीं बनाना है आपको, कभी भी बनाना है तो एकदम सही जगह पे सेट करके बनाना है, तभी वो अच्छी तरह दिखाई देगा। आपको हुनर आता है तो आप सामने वाला जो इमेज है उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करो, उसी को हुनर बोलते हैं, उसी से आप 2 पैसा ज़्यादा कमाओगे। यही टेक्निक है कमाने का, जो मैंने अपने लाइफ में तरक्की किया है। आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे, सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए जो है मैं आपको नहीं बताता हूँ। मेरे बारे में एक दानिश कोई नाम का आदमी है, दानिश खान नाम का लड़का, उन्होंने जानने की कोशिश किया है कि आप अपने बारे में बताओ, लेकिन आपको मोटिवेशन के तौर पे जानना है कि मैंने कैसे कैसे संघर्ष किए हैं और कैसे कैसे तरक्की किया है, तो मैं कभी बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने क्या किया कि इस तरह डिजाइन मैंने इस तरह का निशान लगा लिया। अब नेक का निशान लगाएंगे, जो भी ये स्मॉल नेक दिखता है, जीरो नेक, इसका हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये निशान हमारे कंप्लीट होते हैं। लेकिन ये इस पर कटिंग हम करेंगे तो बराबर नहीं होगा, इसलिए हमको दोनों यूज़ करना है, इसमें कटिंग करके निकालना नहीं है। तो क्योंकि ये ज़रा अलग दिखाई देता है, तो हमको क्या है, ये जैकेट की जब तरह से आगे बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 कलर पे इसको करके आपको कटिंग करके दिखाते हैं। और यहाँ आपका जो आप देख रहे हो बीच में गला कटिंग हुआ है, तो वो शेप का मैं निशान लगा रहा हूँ, तो इस तरह आपको लगा लेना है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही ईजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल आसानी से आप देखो मैंने किस तरह लगाया है, इस तरह लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सेंटर का पार्ट है, हम अलग कलर करेंगे। तो हमको क्या करना है, मार्क व्हील से कुछ निशान उठाने पड़ेंगे, तब जाके ये बराबर होगा। तो पहले मैं इतना कटिंग करके बाहर का आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने डाट का निशान नहीं लगाया था, जो डाट मैंने वहाँ पे किया था, और उसके बाद आर्मोल चेक मैंने नहीं किया था। ठीक है, तो ये मैं भूल गया था, तो अभी मैं कर लेता हूँ। तो आर्मोल अभी देखिए डाट लगाने से थोड़ा छोटा हो गया है, तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ इस तरह करके शेप लगा के बराबर किया, यानी कि डाट के निशान हमारे बराबर हो गए। जब हम इसको प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो बराबर हो जाएंगे। वो मैंने पहले नहीं किया था, अभी करके दिखा दिया। ये बीच का पार्ट जो है हमारा कट गया, बीच का निशान का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से हम ख़त्म कर लिए। अब देखिए हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि अलग अलग कलर पे कटिंग करेंगे तभी ये अच्छी तरह बैठेगा। तो पहले मैं थोड़ा बार बार से कटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा मार्क से उठा के दूसरे कलर पे कुछ ट्राई करता हूँ कि किस तरह करेंगे तो ये अच्छी तरह से आपको भी समझ में आए और अच्छी तरह बैठे। क्योंकि ये कपड़े, ये जब डिजाइन आप करोगे तो आपको इसमें ज़्यादा कपड़ा लगेगा, डबल लगेगा, क्योंकि फ्रंट के पार्ट ओवरलैपिंग के साथ बनाओगे तभी अच्छी तरह बनेगा। क्योंकि आप गले पे देखो ओवरलैपिंग दिखाई देता है, ये काट के ज्वाइंट किया हुआ नहीं है, ओवरलैपिंग पार्ट है। तो देखिए इस तरह मैंने रखा बैक के पार्ट को बराबर पे, यानी फ्रंट ही है और बैक नहीं है, लेकिन हमने बराबर पे रखा है। और मार्क व्हील से थोड़ा थोड़ा जो हमको चाहिए, यानी बेल्ट छोड़ के जो भी पार्ट हमको चाहिए वो हम उस पर उतार के कटिंग कर लेंगे। यानी ये जो आपने बाहर का जो देख रहे हो आप, बाहर का बेल्ट वगैरह का निशान, ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट आप देख रहे हो इमेज में, ये हम ग्रीन पार्ट पे ही छोड़ देंगे। और बाकी वो अंदर का प्लेन आप जो देख रहे हो, वो पार्ट को हम क्या करेंगे, पीले वाले पार्ट पे, पीले पेपर पे, यानी येलो वाले पेपर पे हम उसको उतार लेंगे। और उतारने के बाद हम उसको चिपका के आपको दिखा भी देंगे कि किस तरह से होगा। स्टिचिंग करके मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ कि मैं स्टिचिंग कर करके क्या दिखाऊँ आप लोग को। मैं इतना स्टिचिंग करके दिखाऊंगा तो मेरे ये सब ब्लाउजें वेस्ट होती हैं, इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ। इसलिए कि जब हमारे पास ऑर्डर होता है जिस चीज़ का, वो हम दिखाते हैं ताकि वो कस्टमर लेके जाए। और हमारा जो भी मेहनत है, जो भी हम करते हैं स्टिचिंग, क्योंकि मेरा आलू चालू तो काम होता नहीं है। एक ब्लाउज़ का मैं 3000 चार्ज करता हूँ, तो आपको अगर स्टिचिंग बताऊँगा तो मेरा नुकसान होता है, तो इसलिए मैं नहीं करके दिखाता हूँ। बाकी कोई मकसद नहीं है, कटिंग करके स्टिचिंग करके दिखा सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। आपने बहुत सारे वीडियो मेरे देखे होंगे स्टिचिंग के, जो मेरे पास ऑर्डर में रहते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। बाकी लंबे लंबे लॉन्ग ड्रेस वगैरह बनते हैं तो उसका क्या दिखाना, वो तो कोई देखता ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमको ब्लाउज वगैरह का इस तरह का आता है ऑर्डर जो हमारे पास रहता है, तो मैं बाहर का काम करता हूँ लंदन का, तो मेरे पास वेस्टर्न ज़्यादा होते हैं। और वेस्टर्न में जब भी वीडियो डालता हूँ वो चल
चलता नहीं है और बहुत लोग को देखना ही नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कटिंग उसका डालता नहीं हूँ, क्योंकि वो वीडियो बनाने में भी टाइम जाता है, तो क्यों इतना टाइम ख़राब करने का। जब कोई देखे तो मज़ा आता है काम करने में भी, जब कोई मज़ा ही नहीं आता है, जब आप लोग देखते नहीं हो तो मुझे भी मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं दिखाता नहीं हूँ। अब ये वीडियो भी है जो ब्लाउज़ का है, वो भी मुझे लग रहा है कि पहले से अब कम लोग देख रहे हैं, इतना लोग देख नहीं रहे हैं। तो आप कटिंग देखो, मैं मार्किंग पे कर रहा हूँ, जो भी मैंने मार्क व्हील से उठाया था उसी पे कर रहा हूँ। आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ, और आप लोग इस तरह से समझ के, और जब मैं इस पे बिठाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस पे तो मैंने ड्राइंग किया है, इस ड्राइंग से आप समझ जाओगे कि मैंने किस तरह किया है। तो देखिए ऊपर का पार्ट मैंने कटिंग किया, अब यहाँ पे क्लोज करके चिपका लेंगे, यानी कि बाहर बाहर का जो भी एरिया है वो हम ग्रीन पे ही छोड़ेंगे, और इसको कटिंग करके और हम दिखा देंगे अंदर का पार्ट अलग कटिंग मैंने कर लिया है। तो ये बेल्ट का पार्ट में कटिंग कर रहा हूँ, जो शोल्डर से लेके बिल्कुल नीचे वेस्ट तक पूरा जाएगा, वेस्ट के सेंटर तक। तो ये वन पार्ट में ही होगा, तब अच्छी तरह से आप अलग, यानी कि एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट जो दिख रहे हो इमेज में, वो वाला पार्ट है। तो इस तरह से करोगे तो कहीं ज्वाइंट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। इस तरह से करके आप काम करा लोगे, या कटिंग कर लोगे, या ब्रोकेट का पार्ट यूज़ कर लोगे, और इस तरह से स्टिचिंग करोगे तो सेम टू सेम होगा, जैसा इमेज दिख रहा है वैसा। और बीच में जो आप गले पे जो काम देख रहे हो वो रेडी बॉर्डर वगैरह आप लगा के, यानी कि रेडी बॉर्डर्स होते हैं बारीक जो होते हैं, उसको आप लगा लोगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो सेम टू सेम बना सकते हो, बिना वर्क के भी बना सकते हो, वर्क जैसा ही दिखेगा उससे भी बेहतर दिखेगा। तो देखिए मैं इस तरह रखूँगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने किस तरह से कर लिया, इसी तरह से आप कर लोगे तो सीख जाओगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बैक कटिंग अभी तक मैंने नहीं किया है, अब देखो समझो मैंने इस तरह से कर लिया, आप सोचोगे बैक कैसे कटिंग होगा, तो देखिए मैं अलग से कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी शोल्डर था उतने पे निशान लगाएंगे, यानी फुल शोल्डर लेंगे, यहाँ पे कोई माइनस नहीं करेंगे। 1 इंच डाउन किया था मैंने उसमें, इसमें भी कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करेंगे, आर्मोल का लेंथ ले लेंगे। तो आर्मोल का मैंने 7 पे उतारा था, 7 पे उतारना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो अपर चेस्ट 40 है, तो यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमारा बैग है, इसमें आधा इंच नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल उतना ही लगाना है जितना मैंने लगाया था। इस तरीके से कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए अब शोल्डर स्लोप का निशान लगाना है, तो जितना हमारा नेक की ब्रॉडिंग है उतना लगाएंगे, तो उतने पे लगा के बाद में मैं मिलाऊंगा फ्रंट रख के, लेकिन इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पे आधा से पौना इंच के करीब आप ऊपर बढ़ा लो, पौना इंच बढ़ाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अच्छी तरह से ये बैठेगा, अच्छी तरह से सही जगह पे आएगा। जो ये बैग में भाग के जा रहा है आपका जो भी है फ्रंट का पार्ट, वो इसमें नहीं जाएगा, आप इस तरह बढ़ा लोगे तो। अब वहीं से इस तरह से शेप देके आर्मोल को सही कर लेना है। तो इस तरीके से बैग का कटिंग हो जाएगा। भले आपने फ्रंट कटिंग कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप कर सकते हो। तो इस तरह से कर लोगे तो बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, साइड का जो है इस तरह बराबर रख के इस सीम को मिला लेंगे, तो इस तरह से बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वेस्ट नापेंगे, तो 38 हमारा है, तो 9.5 पे निशान लगा के पौना इंच के करीब बढ़ा के निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये डाट के साथ हो गया। अब इसको साइड को हम बंद कर लेंगे। तो बिल्कुल ईजी तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो आप इस तरह से कटिंग करते जाओगे, सीखते जाओगे, आसानी से सीख सकते हो। तो जो भाई जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते उनको इस तरह से ध्यान देते हुए सीखना है, अच्छी तरह से समझना है, और तब हम कटिंग करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब हम फ्रंट के पार्ट को रखेंगे और इस तरह से रख के मिला लेंगे, और जितना सीम है ये शोल्डर का उतना ही हम बाहर की तरफ से मैच करेंगे और वहाँ पे बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी है नेक का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से नेक ब्रॉड हो जाएगा और अच्छी तरह से आगे का नेक टाइट बैठेगा। ये टाइट बैठने के लिए ही बैक को मैं थोड़ा ब्रॉड करता हूँ। ये तरीके से आप कटिंग करोगे, आपके ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेंगे। ये तरीका आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, ये सिर्फ मेरे ही चैनल पे आप लोगों ने पहले देखा होगा, फर्स्ट टाइम देखा होगा। अब कोई बताता होगा, बात की बात है, वो नहीं मालूम मुझे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक का डिजाइन करेंगे, जो आपको ये बड़ा सा ये जो भी है डिजाइन दिख रहा है, कट दिखाई दे रहा है, ओपन दिखाई दे रहा है, बॉडी का पार्ट दिखाई देगा, उसका डिजाइन का इस तरह से लगा लेंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने देख के नहीं निशान लगा रहा हूँ, इसलिए मैं जिस मोबाइल से बना रहा हूँ उसी से मैं ये कर रहा हूँ, तो अपने तरीके से लगा रहा हूँ। आप लोग इमेज के हिसाब से करोगे तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डाउन किया है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने तरीके से कर सकते हो। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करके अब जब ये बनाएंगे तो अच्छी तरह से ये हो जाएगा। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो इस तरीके से अब डाट लगा लेंगे हम कटिंग करने से पहले, जो हम नीचे का वेस्ट का लाइन हम बाद में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से क्लोज कर लेंगे। तो ये अब हम बराबर रख के एक निशान नया लगाएंगे तो बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा। तो ये सीधे के लिए आपको ज़रूर इस तरह कर लेना है, ताकि जब भी आप बंद करोगे डाट मारोगे बैक का, तो आपको बराबर ये स्ट्रेट एकदम आना चाहिए। तो इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि ये दोनों गैपिंग एक जैसा है कि नहीं। अगर ये बराबर है तो ठीक
ठीक है। कम ज़्यादा है तो यहाँ पे एक जैसा कर लेना है नीचे का पट्टा, ताकि पट्टे में कम ज़्यादा चौड़ा पतला ना दिखाई दे। वो सब बराबर ध्यान देते हुए फिनिशिंग के साथ आपको काम करना है। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया, आप भी इस तरह कटिंग कर लो। और इस तरह करके अब मैं रख के दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर ये वीडियो, ये कटिंग पसंद आया है तो इस तरह से बना के ट्राई करो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।